और इसका होता है जिसका नाम है मुजफ्फरसन। बोलेंगे मुजफ्फरसन। यहाँ भी स्थिति है, यहाँ सुनिएगा दोस्त। अली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर गाड़ी है, इसका एक बेटा नाम है अनवरुद्दीन और एक दामाद है जिसका नाम है चंदा साहब। कौन सा है? चंदा साहब। अब यहाँ पे आपस में लड़ने का काम करते हैं। इसी के बीच में यहाँ बैठा हुआ कौन है? फ्रांस। यहाँ बैठा हुआ इंग्लैंड। ये सब लड़ाई देखते रहता है। अब यहाँ पे कहता है कि हमको हैदराबाद में भी साथ देना है और कर्नाटक में भी। तो सब अपना अपना एक राजा चुन लेता है। हैदराबाद में कोई और है, कर्नाटक में कोई और है। जब फ्रांस की बात करेंगे तो आपको बताना चाहिए कि फ्रांस में जो है ये साथ देता है मुजफ्फरसन का। वो जनता मुजफ्फरसन का वहां जो बैठा हुआ होता है जिसका चंदा साहब जो आप देख रहे हैं ये कर्नाटक का दामाद है। यहाँ पे शासक बड़े अनवरुद्दीन, लेकिन अनवरुद्दीन से पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं? कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध में दुबले साहब बोले थे कि मद्रास जब जीतेंगे तो आपको हम दे देंगे, लेकिन देता नहीं है। जिससे कारण यहाँ पे अनवरुद्दीन से पढ़ता नहीं है तो चुनता किसको? यहाँ पे मुजफ्फरसन को। और ये चुका है हैदराबाद से और चंदा साहब को कर्नाटक से। याद रखना है ये बोलेंगे कर्नाटक। क्या बोलेंगे? कर्नाटक से। ये कर्नाटक से है और ये कहां से? हैदराबाद से। लिखा हुआ है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कर्नाटक से। आइएगा अब यहाँ पे इंग्लैंड चुनता है कि हम किसको चुने, तो ये चुनता है अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन कहां से बोलेंगे? कर्नाटक। क्या बोलेंगे? कर्नाटक से। ठीक है, ये बोलेंगे कहां से? हैदराबाद। ये हैदराबाद से चुन लेते हैं। अब एकदम कहानी क्लियर है, अब मार्क नहीं होगा। अब यहाँ पे कहानी सुनेगा। यहाँ जो कहानी ऐसा है कि अनवरुद्दीन और चंदा साहब लड़ाई करता है जिसको अंगुर का युद्ध बोलते हैं। और यहाँ पे अनवरुद्दीन का वहां पर हत्या हो जाता है। जैसे यहाँ पे हत्या होता है, इसका एक बेटा है नाम है मोहम्मद अली, ये भाग जाता है तिरुचिरापल्ली में भाग जाता है। भागने के बाद वहां कहानी शांत है। अब स्थिति ऐसा आता है कि दूसरा युद्ध है कर्नाटक का। कर्नाटक का हैदराबाद में। हैदराबाद बनेगा, हैदराबाद बनेंगे। नासिर जंग है और मुजफ्फरसन है। इन दोनों में लड़ाई होता है। डेट को लेके 1750 ये लड़ाई हो चुका है। लड़ाई होने के बाद होता क्या है कि नासिर जंग जो है ये हार जाता है और मुजफ्फरसन जीत जाता है। ये नासिर जंग का जो सपोर्ट करने वाला कौन है? इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। और मुजफ्फरसन को सपोर्ट करने वाला है फ्रांस है। ये फ्रांस है। अब यहाँ लड़ाई होने के बाद मुजफ्फरसन ये लड़ाई से खुश होके जो यहाँ पे टुकड़े देखे हैं फ्रांसीसी का गवर्नर, उसको खुश होके दो एरिया, एक पांडिचेरी और दूसरा बोलेंगे विशाखापट्टनम, ये दो एरिया इसको ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन हमें फ्रांस कहता है कि नहीं, हम शासक बना रहे हैं तो दो एरिया से नहीं होगा। अपना एक व्यक्ति जिसका नाम है बूसी को भेजता है कि जब उसको शपथ दिलाओ। अगर वहां पे शपथ दिलाते समय अगर आपकी बातों को नहीं माना, शर्त नहीं माना, तो हम उसको हत्या कर देना। और यही होता है, बूसी वहां चलता है और मुजफ्फरजंग के बीच में बात नहीं बनती है। उसी बीच में राज जाता है और मुजफ्फरजंग का हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद इसी का एक यहाँ पे बेटा है निजामुल का नाम है सलावत शाह, इसको यहाँ पे शासक बना दिया है। कौन? बूसी। चलो तुम्हें अब शासक बन जाओ। यहाँ कहानी सुनेगा। यहाँ जो चंदा साहब क्या करता है? जी जाता है एरिया को। वही चंदा साहब है जो दामाद है, जो मराठा के द्वारा गिरफ्तार करके 7 वर्षों तक कैद में रखता है। जब कैद से आजाद होता है तब यह लड़ाई शुरू हो जाता है। ये चंदा यहाँ पे है। अब दिक्कत यहाँ पे होने लगी कि चंदा और यहाँ जो देख रहे हैं फ्रांस इसको बोलता है चंदा साहब को कि देखो तुम घर का दामाद हो, तुम बेटा नहीं हो। इसका जो सही जो वारिस है ये मोहम्मद अली है। तुम क्या करो, इसी को पार लगा दो। ये जितना जो चंदा साहब है अपनी सेना लेके तिरुचिरापल्ली में चला जाता है और मोहम्मद अली के पास पूरा सेना चला जाता है और साथ में कोई फ्रांस में जाता है। अब इसी सब पूरा सेना कहां पहुंचा हुआ है? मोहम्मद अली के पास। कर्नाटक के राजधानी उस समय अरकाट हुआ करती थी और कर्नाटक में भी कोई नहीं बैठा हुआ है। चंदा साहब यहाँ से भी गायब है और फ्रांस में यहाँ से गायब है। इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ पे इंग्लैंड की स्थिति ऐसा बता हुआ है कि सॉन्डर्स रहता है और एक कलर के पुष्प आता है रॉबर्ट क्लाइव आता है। एक रॉबर्ट क्लाइव होता है यही मौका है कर्नाटक पर हमला करने का, जीतने का, कि पूरा कर्नाटक की राजधानी खाली है। अब यहाँ से बोलता है ठीक है तुम कलर को
ऐसा आता है यहाँ से है, ये अपनी सारा सेना लेकर कहाँ चल गया है, अर्काट में, चंदा साहेब। जैसे अर्काट में आता है तो अंग्रेज के बीच में और चंदा साहेब के बीच में, यानी कि यहाँ पे लड़ाई होता है, रॉबर्ट क्लाइव और चंदा से भी लड़ाई हो गया। चंदा साहब यहाँ की हत्या कर दिया गया। हत्या करने के बाद यहाँ से अब जो कर्नाटक में जो बैठा है इसको बना देता है शासक, मोहम्मद अली का अपने शासक बना देता है। दोनों जगह अपना अपना एक एक चुन के बैठा हुआ है, सब अपना चुन के बैठा हुआ है। जैसे बात करें यहाँ पे फ्रांस में जो है, जो हैदराबाद में है फ्रांस का शासन है, और कर्नाटक किसका, इंग्लैंड का। फ्रांस में जो शासक बना हुआ शाहरुख खान है और इंग्लैंड में मोहम्मद अली। इस सारा खेला यहाँ पे पता चलता है किसको, वहां इंग्लैंड और फ्रांस को, जो वहां देश बैठा हुआ है। कहता है कि सबसे ज्यादा ये लड़ाई का कारण कौन है, डुगले है। डुगले गवर्नर को पहले वापस बुलाया जाए, डुगली वापस आ जाता है। एक नया गवर्नर जिसका है, जिसका नाम है गोडियो, ये नया गवर्नर बन के भारत में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि जाती है 1755 में यहाँ पे संधि जाती है। और संधि होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है कि भारत में कोई और शासक लड़े, हम दोनों का हस्तक्षेप नहीं करना है, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग लड़ना नहीं है। और यहाँ पे इसी तरह से इसी संधि के बाद उत्तरी कर्नाटक शांत हो जाता है। यही